हो गया वो ऐलाने जंग जिसके बाद अब 10 मार्च को तय होगा लखनऊ की लड़ाई कौन जीता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ की लड़ाई। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होगा। यूपी की 15,02,84,005 मतदाता तय करेंगे कि क्या इस बार लखनऊ की लड़ाई में दोबारा योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचना है या फिर सत्ताधारी मुख्यमंत्री को दोबारा शपथ न लेने का मौका देने वाला पुराना इतिहास दोहराया जाएगा। इसी फैसले के सबसे बड़े फैक्टर हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2017 के चुनाव में 86% स्ट्राइक रेट से जहां प्रचार किया वहां जीत दिलाने वाले नरेंद्र मोदी क्या इस बार 2022 में वापस बीजेपी को जिता देंगे? जबकि पंजाब के फिरोजपुर में खतरे का सामना करके मैं जिंदा लौट पाया बोलने वाले नरेंद्र मोदी अपनी लहर के साथ सहानुभूति बटोरने वाली हवा भी पैदा हो सकती है। आजादी के बाद 1952 से उत्तर प्रदेश की सत्ता का ध्रुव केंद्र लखनऊ की ये विधानसभा, जहां 70 वर्ष में 21 चेहरे मुख्यमंत्री बनकर बैठ चुके हैं। 2022 में 22वां चेहरा कौन होगा? योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी? ये तय करने में सबसे बड़ा फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिनके नाम की लहर होती है उसी लहर में जनता की सहानुभूति, प्रेम, पीएम के प्रति चिंता की भावनाएं भी अब क्या शामिल हो जाएंगी? ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थके, कभी थके बिना एकनिष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता, उसके लिए जिया है। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुआ। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। भावनाएं पत्थर को भी पिघला देती हैं। यहाँ तो वोटर का दिल जीतना है। नरेंद्र मोदी का जीवन चुनावी ऐलान से पहले ही पंजाब के फिरोजपुर में खतरे में आया, जहाँ से लौटकर उन्होंने कहा, मैं जिंदा लौट पाया। भले अभी 15 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली, रोड शो पर रोक लगी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की जीवन सुरक्षा के लिए जिस तरह यूपी में मुख्यमंत्री वाराणसी में काल भैरव से लेकर काशी विश्वनाथ तक पूजन कर आए, तय है उत्तर प्रदेश के 7 चरणों के चुनाव में मोदी फैक्टर का एक हिस्सा मैं जिंदा लौट पाया की कहानी का भी जरूर होगा। न मुझे राज्य की कामना है, न मुझे मोक्ष की कामना है। मुझे उन दुखी दरिद्रियों की सेवा करना, यही मेरी कामना है। उसी कामना को लेकर के हम चले। मोदी अपने आप में एक मुद्दा क्यों इलेक्शन का बन जाते हैं? सबूत यह कि 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर वोट देने वाले देश में 32% और उत्तर प्रदेश में 26% लोग थे। जहां बीजेपी 100 में से 26 वोट अकेले नरेंद्र मोदी के नाम पर पाती हो, वहां 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 चरणों के चुनाव भले योगी के नाम पर हो, लेकिन चमत्कार के लिए चाल और चेहरा नरेंद्र मोदी का है। इसका फैसला 29 अक्टूबर को ही हो गया था। फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी 2017 के मुकाबले 2022 में कितना सक्रिय होकर बीजेपी के सबसे बड़े फैक्टर हैं। सबूत ये कि 2017 के चुनाव में मोदी ने यूपी में कुल 24 रैलियां की, जबकि पिछले 3 महीने में प्रधानमंत्री 13 बार उत्तर प्रदेश में बड़ी सभाएं कर चुके हैं। 2017 के प्रचार के आखिरी दिनों में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार 3 दिन बिताए थे। इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में हुआ। पहले ही प्रधानमंत्री न सिर्फ वाराणसी में 2 दिन लगातार रह आए, 10 दिन में 2 बार वाराणसी हो आए। प्रधानमंत्री का इतना फोकस साफ करता है कि लखनऊ की लड़ाई का जिम्मा वो अपने कंधे पर पहले ही ले चुके हैं।
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की ये भाषा भी उनके सिलेबस में, उनकी डिक्शनरी में ये बातें है ही नहीं है। उनके सिलेबस में है माफियावाद, परिवारवाद, उनके सिलेबस में है घरों, जमीनों पर अवैध कब्जा। पहले की सरकारों के समय यूपी के लोगों को जो मिला और आज यूपी के लोगों को हमारी सरकार से जो मिल रहा है, उसका फर्क साफ है, उसका फर्क साफ है। 2014 के बाद हर राज्य के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर बीजेपी की रणनीति देखें तो यही पिरामिड है, जिसमें सबसे ऊपर होते हैं नरेंद्र मोदी, उनका नाम, फिर नरेंद्र मोदी की रैली, नरेंद्र मोदी का भरोसा, उसके बाद राष्ट्रीय मुद्दा, फिर क्षेत्रीय मुद्दे, फिर महिलाओं, गरीबों, ग्रामीणों के लिए योजनाएं। बीजेपी के इस पिरामिड की रणनीति में ज्यादातर चुनावों में राज्य का चेहरा प्लान का हिस्सा नहीं होता। वजह समझने लखनऊ चलिए। लखनऊ की इस लड़ाई में बीजेपी को मालूम है कि आमने सामने की लड़ाई का सीधा मतलब है वोटों का सीधा नुकसान, और बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसके उदाहरण देख चुकी है। और तो और बंगाल में भी सीधी लड़ाई में बीजेपी चुनाव हार चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इस किलेबंदी को लेकर प्रधानमंत्री ने अब पूरे चुनाव को सीधे अपने हाथ में ले लिया है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। प्रधानमंत्री मोदी अगर अक्टूबर से लेकर 13 बार यूपी आ चुके हैं, 8 दौरा अकेले पूर्वांचल का कर चुके हैं, तो मोदी की स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश के लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि वो अपना स्ट्राइक रेट जानते हैं। 2017 में प्रधानमंत्री ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान कुल 24 रैली की। 403 में से 118 विधानसभा सीटों को सीधे उन रैलियों से कवर किया। नतीजों ने बताया कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 102 सीट पर बीजेपी जीत गई, यानी 86% का स्ट्राइक रेट। मतलब 100 सीट पर मोदी प्रचार को गए तो सिर्फ 14 सीट विरोधियों के हाथ लगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को कौन जीतेगा, इसे तय करने में नरेंद्र मोदी के नाम वाले फैक्टर को दरकिनार कोई नहीं कर सकता।